अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सबक नंबर 3 मस्कन अपना अपना पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ये तस्वीर डाल चुका हूँ कि इसे पढ़ो और समझो और उसकी सवालात की जवाबात के लिए तैयार रहो। मैं जब ये पढ़ाऊँगा तो आपको आसानी है, इसलिए मैं पहले इसकी तस्वीरें डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ सवाल है आपके सामने, देखिए बहुत ही अच्छे आसान सवाल है, बहुत अच्छे। ये बताओ तो भला, आपको सोचना है, दिमाग पे जो लगाना है। बिल्ली किसके ताक में बैठी है? ये बिल्ली है, ये चूहे का बिल है ना। अब बिल में कौन रहता है? चूहा। तो इसका मतलब बिल्ली किसका इंतज़ार कर रही है? ताक ये नहीं इंतज़ार कर रही है, चूहे का। इसका मतलब चूहा निकलेगा तो वो उसको पकड़ के खा जाएंगी। तो बिल्ली जो है बिल के पास ही क्यों बैठी है? आप बोलेंगे सर क्योंकि बिल में चूहा होता है। वेरी गुड। तो बिल जो है चूहे का ठिकाना है, घर है। घर है कि नहीं है? बिल्कुल घर है। तो उस घर को बोलते हैं मस्कन। क्यों, क्या बोलते हैं? चूहे का जो है, ये जो है चूहा, और ये चूहा इस बिल में ही रहता है, तो ये बिल जो है चूहे का घर है ना। और घर को बोलते हैं मस्कन, ठिकाना, जहाँ पे वो अपना बचाव करता है। मालूम है चूहे को बाहर निकलेगा, चूहे को मालूम है अगर बाहर निकलेगा तो बिल्ली पकड़ लेंगी। तो सब में महफूज जगह कौन सी है चूहे के लिए? बिल है। इसलिए चूहा बिल के अंदर आराम से बैठा रहता है कि बिल के अंदर बिल्ली आ सकती है क्या? नहीं। तो जहाँ उसकी हिफाजत होंगी, चूहा बारिश से भी बच जाएगा, बिल्ली से भी बच रहा है, अपनी जान भी बचा रहा है और सुकून से अंदर रह रहा है। तो ऐसी जगह को जहाँ जान की भी हिफाजत हो और मौसम से भी हिफाजत हो, तो उससे कहते हैं मस्कन, यानी कि घर। घर और मस्कन एक ही बात है, समझे आप। अब सवाल नंबर 2 है, कौवे क्यों घबरा रहे हैं और बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं? तो इसका जवाब तो आपके सामने ये तस्वीर में दिखेंगे कि इस पेड़ पर कौवा है, कौवे का घोंसला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पर नहीं है ना। पर नहीं है, उड़ नहीं सकते, अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भी है घोंसला, लेकिन उसमें अंडे हैं, इसमें बच्चे नहीं निकले हैं। तो ये जो कौवे घबरा कर, सब घबराए हुए हैं कि बिल्ली ऊपर चढ़ ना जाए और हमारे बच्चे और अंडे ना खा ले। तो इसलिए वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो क्या कर रही है, उसको सोच मार कर उसको भगाने की कोशिश कर रही है, देखिए। तो इसलिए अपने बच्चों की और अपने अंडों की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए। समझ में आया आपके? अब हम आगे बताएंगे कि मैंने आपको बताया था कि बताओ तो भला, परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? परिंदे जो है हमारे आसपास की हर वो बेकार चीज़ जो घास के तिनके होते हैं, पेड़ पौधे पत्ते होते हैं, और जो भी ऐसी जगह, पहले तो वो पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे, ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पर इंसान या जानवर कोई चढ़कर उसके घर को तोड़ ना सके, तकलीफ़ ना दे सके। तो ऐसी जगह पे जाकर वो अपना घोंसला बनाएंगे, बुलंदी पे। समझे आपके? और घास फूस तिनके वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। फिर कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं आप सबको पता है? चूहा, सांप, छछूंदर, और और भी बहुत सारे जानवर जो बिल के अंदर रहते हैं। फिर एक सवाल है कि पालतू मुर्गियाँ कहाँ रहती है? पालतू घर में जो मुर्गियाँ पालते क्या में रहती है? आप बोलेंगे सर सर डरबे में रहते हैं। डरबे में, बिल्कुल सही। अब आगे क्या है कि इनके रहने का इंतज़ाम कौन करता है? मुर्गियों के लिए डरबा कौन बनाता है? इंसान। उनको खाना पीना कौन खिलाता है? इंसान। तो इससे हमें ये बात मालूम है कि कुछ जानवर अपना घोंसला या अपना मस्कन, घोंसला, घर, घर को भी मस्कन बोलते हैं। बेटा बार बार मैं कहूँगा कि आपके लिए एक चीज़ बताऊँगा, मस्कन का मतलब होता है घर। लेकिन घर उसे कहेंगे हम जिसमें हमारी जान की हिफाजत हो, है ना। चोरों से, मौसम से हमें महफूज लगे कि हमारी जान की हिफाजत हो रही है, उसी को हम अपना घर कहते हैं और घर ही को हम मस्कन कहते हैं। अब यही सवाल आया, घर की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों होती है? हम घर क्यों बनाते हैं? भाई इंसान घर में क्यों रहता है? घर यानी मस्कन, बार बार कह रहा हूँ बेटा, घर यानी मस्कन, ठिकाना, जहाँ हम लोग रहते हैं उसको मस्कन कहते हैं, घर कहते हैं, ठिकाना कहते हैं। कड़ाके की सर्दी, तेज़ हवाएं, तपती धूप, सर्दी से, हवाओं से और धूप से, और मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ़ होती है नहीं होती है। कड़ाके की सर्दी से हमें सर्दी हो जाएंगी, तेज़ हवा से हमें तकलीफ़ पहुँचेंगी, तपती धूप से हमें धूप लग जाएंगी, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ़ होंगी। तो इन तकलीफ़ों से, इनसे बचने के लिए
किससे किससे बचने के लिए? कड़ाके की सर्दी, तेज़ हवाएं, तपती हुई धूप, मूसलाधार बारिश, इन सब की वजह से हमें क्या होती है? तकलीफ़ होती है। इनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। आप समझ में आया आपके? और घर की वजह से चोरी का खतरा कम हो जाता है। मैंने कहा था ना, चोरी का खतरा कम हो जाता है। समझ में आया? हमारी जान की हिफाजत होती है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं। देखिए होंगे आपने, गाँव तरफ बहुत बड़ा जंगल होता है, घना जंगल, करीब रहते हैं। उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है कि भाई आ जाएंगे, शेर वगैरह आ जाएंगे, बच्चों को खा जाएंगे, हमें खा जाएंगे। लेकिन घर की वजह से वो डर भी कम हो जाता है। अगर वो घर है तो अगर उन्होंने जंगल के करीब घर बनाया है तो उन्हें कोई डर नहीं रहेंगे। वो खुले में रहेंगे तो डर रहेंगे बेटा। अगर वो जंगल के करीब है, खुले में रह रहे, आप भी अगर खुले में रह रहे, आपका भी घर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? सर बारिश हो रही है, हम क्या करें, ना हमारा घर है ना ठिकाना है। वही ठिकाना और घर को हम मस्कन कहते हैं बेटा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हमारी जान की हिफाजत नहीं हो पाएंगी, हमारी चीज़ें चोरी हो जाएंगी, जान का खतरा रहेगा। मौसम में बारिश में हम भीग जाएंगे, धूप में हमको कड़क धूप लग जाएंगी, तेज़ हवाओं से हमें तकलीफ पहुँचेगी, है ना। तो हम इसलिए घर बनाते हैं। अगर आप बोलेंगे सर घर तो है, छत ही नहीं है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, लेकिन छत ही नहीं है, तो घर नहीं है बेटा, उसमें हमारी हिफाजत नहीं होगी। बारिश आएंगी तो घर में पानी में आ जाएगा। अगर छत है लेकिन खिड़की दरवाजे नहीं है तो कोई चोर आ जाएगा, है ना। तो घर उसे कहते हैं जिसमें हर हर तरह की खिड़की हो, दरवाजे हो और छत हो। हम हमारी जान की हिफाजत कर सकते हैं, जिसमें हमारे 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 हमें कोई चोरी का खतरा ना हो चोरों से, जान का खतरा ना हो चोरों से, मौसम से हमारी हिफाजत हो। इसी तरह जानवर भी अपने अपने लिए जो है, परिंदे भी है जो है, जानदार जो है अपने लिए घर बनाते हैं, ठिकाना बनाते हैं। देखो यहाँ पे घर में रहने से हमें डर लग रहा है क्या? बस कान पे हाथ रख दिए, बाहर बिजली कड़क रही, तेज़ हवा चढ़ रही है, माँ को बच्चे को अपने सहला रही है, तो हम महफूज महसूस करते हैं घर के अंदर। अब ये क्या है, क्या हमारे तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है? ये सवाल पूछा गया कि चलो इंसान तो घर बना देगा, उसको ज़रूरत है ना, लेकिन क्या दूसरे जानवर, जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जंगली जानवर है, चार पैर वाले जंगली जानवर, पालतू जानवर हैं, इनके लिए घर की ज़रूरत है क्या? नहीं है बेटा, सबके लिए। आपने कौवे को देखा, चूहे को देखा, सबको घर की ज़रूरत होती है, उसी को मस्कन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है, कुछ को होती है। वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं, यानी घोंसला तैयार करते हैं, घर तैयार करते हैं। और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जगह ढूंढ लेते छुपने की, बस बारिश हो रही है कहीं छुप जाओ, है ना, धूप लगी है कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ। लेकिन कुछ जानवर जो है अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे कि चिड़िया घोंसला बनाती है, कबूतर बनाता है ना, कहीं ना कहीं छुप जाता है छतों के इसमें, है ना। तो हर जानवर अपने अपने घर में छुप के रहने की कोशिश करता है। कुछ जानवर बनाते हैं, कुछ जानवर छुप जाते हैं। तो आज हमने नया लफ्ज़ सीखा है, मस्कन। क्या सीखा है हमने? मस्कन, ये लफ्ज़ नया सीखा है। ये मस्कन किसे कहते हैं, फिर से देखिए। मस्कन यानी घर, खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह, खतरे से बचाव के लिए ऐसा आसरा जिसकी वजह से धूप हवा बारिश से बचा जा सके। मैंने कहा था ना, जिस तरह हम मौसम से भी बचे, जान की भी हिफाजत हो, उसे मस्कन कहते हैं। मस्कन यानी घर। तो जानवर भी अपने लिए, सब जानवर नहीं बल्कि कुछ जानवर, जैसा शेर, बब्बर शेर, ये घोंस अपने लिए ऐसा कोई कछार बनाते नहीं है, बल्कि कहीं अगर उनको पहाड़ों के बीच में कोई ऐसा उसको गुगार मिल जाता है, कछार मिल जाती है, तो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और अपना ठिकाना बना देते हैं और वहीं पे हमेशा रहने लगते हैं। तो वो उनका ठिकाना बन गया, उसी को मस्कन बोलेंगे। वहाँ अपने मौसम में अपनी हिफाजत कर लेते हैं जानवरों से, मौसम से। तो कुछ जानवर अपने लिए मस्कन बनाते हैं, कुछ जानवर नहीं बनाते हैं। मुर्गियाँ, इनके लिए मस्कन कौन बनाता है, घर कौन बनाता है? इंसान बनाता है। लेकिन इंसान खुद का घर भी बनाता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।